हेलो मित्रों, मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी को आरजी एकेडमी में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शानदार वीडियो। मित्रों, तो जो कि कल आपका शिक्षक दिवस है, आप शिक्षक दिवस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपको किसी मंच पे बोलना हो या किसी स्कूल में बोलना हो या किसी सार्वजनिक स्थल पे बोलना हो, अगर आपको शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बोलना हो तो आप इस वीडियो को देख के आप शानदार तरीके से उस कार्यक्रम में सफल हो सकते हैं। मित्रों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों के पास भी इसे शेयर कर ताकि उनको भी ये जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। मित्रों, तो आइए हम आज लेके आए हैं आपको शिक्षक दिवस के बारे में। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, आखिर क्यों मनाया जाता है, ये क्या है, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किनकी जयंती है, ये सारा चीज आपको यहाँ मिलने वाला है। मित्रों, तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस ये क्यों मनाया जाता है, तो ये है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो भी एक शिक्षक थे, वो भी एक शिक्षक थे और वो भी एक शिक्षक थे। तो उन्होंने बहुत महान कार्य किए। तो उन्होंने सरकार से निवेदन करके कहा कि अगर आप हमारे जयंती को मनाना ही चाहते हैं तो उसे एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, ताकि हम तो मनाए ही, आने वाली पीढ़ी भी इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि पता चले कि हाँ, गुरु और शिष्य का दर्जा क्या होता है। उसके बारे में हमने क्या एक वीडियो बना के रखा है। तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को ये इनका जन्म हुआ था। मित्रों, अब स्थान कौन सा है, तमिलनाडु के तुराली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, जो मद्रास में था। मित्रों, कोई पूछता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के तुरमाड़ी नामक गांव में, जो मद्रास में था उस समय। इनके माता पिता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम सीतामा था और इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। क्या नाम था मित्रों, इनके माता का नाम सीतामा और पिता का नाम वीरास्वामी था, जो एक पेशे से राजस्व विभाग में काम करते थे। उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां रहती थी, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के साथ एकदम डट का मुकाबला करते थे और अपने कार्यों को सही तरीके से निर्वहन करते थे। मित्रों, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये काफी गरीब परिवार से थे और शुद्ध ब्राह्मण परिवार से थे। हिंदू धर्म के एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे और काफी गरीब थे। मित्रों, और गरीबी आपको पता ही है कि गरीबी बहुत ही बेकार चीज होती है। अच्छे लोगों की औकात पता चल जाती है जब पढ़ाई की बात आती है। मित्रों, तो इनकी विवाह जो है 1903 में हुआ था। किनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो विवाह है वो 1903 ईस्वी में हुआ था, जिनकी 5 बेटियां और एक बेटा हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जब 1903 में शादी हुआ तो इनकी 5 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ। मित्रों, ये पहले उपराष्ट्रपति बने भारत के, ये पहले उपराष्ट्रपति बने 1952 ईस्वी में। मित्रों, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने 1952 में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखिए, ये पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति भी बने ये। अब देखिए, पहले ये राष्ट्रपति बने और बाद में जाके दूसरे ये, उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद इन्होंने खुद इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी जो कमेटी थी, इनको दूसरा खुद ही इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। मित्रों, ये अपने कार्य के लेके बहुत बखूबी कार्य करते थे, अपने कार्य के प्रति एकदम सतर्क रहते थे। जो कार्य इनको दिया जाता था वो अपने कार्यों को सही पूर्वक निर्वहन करते थे, जिम्मेदारियों के साथ करते थे, ताकि
हमारा जो काम है उसमें विफलता न हो, और इसी को देखते हुए जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको 1954 में भारत के सबसे बड़े सम्मान पूर्वक जो सम्मानित किया था है वो भारत रत्न से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया मित्रों। कब? जब इन्होंने उपराष्ट्रपति ये बन गए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये उपराष्ट्रपति बन गए थे 1952 में ही, और उपराष्ट्रपति के पदभार इन्होंने जब कार्यभार अपने आप को जिम्मेदारी ली और कार्य का इतना बढ़िया निर्वहन किया, इन्होंने बखूबी निभाया, ईमानदारी पूर्वक निभाया और इन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छा किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया मित्रों। तो डॉक्टर राजेंद्र जो ये राधाकृष्णन जी थे एक पेशे से शिक्षक थे, इन्होंने बहुत से उपाधियां धारण की, इन्होंने अनेक महाविद्यालयों में अनेक यूनिवर्सिटियों में इन्होंने अपना शिक्षा का सेवा देवा इन्होंने कार्य वो किया था। अब इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं मित्रों। सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका कार्यकाल क्या रहा है, कब से कब तक ये क्या क्या किए हैं। इन्होंने 20 साल की उम्र से ही अपने शिक्षा का जो होता है शिक्षा सेवा करना, ये 20 साल की उम्र से ही इन्होंने शिक्षा सेवा करना शुरू कर दिए थे। और ये जब एमए कर रहे, अभी इंटर मैट्रिक पास किए थे, तब से भी एक ट्यूशन भी पढ़ाते थे, क्योंकि अपना खर्चा और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ये मैट्रिक पास करते ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मैट्रिक पास करते ही इन्होंने कोचिंग भी प्रारंभ कर दिया था लेना बच्चों को। अब इनका कार्यकाल देखते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कब से कब तक इन्होंने क्या किया है। तो 1931 से 1936 तक इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं मित्रों। इनका कार्यकाल रहा है 1931 से 1936 तक, ये आंध्र विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर रहे मित्रों। उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल था 1936 से 1952 तक, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे, मतलब प्रधानाचार्य रहे हैं मित्रों। याद रहे, ये 1936 से 1952 तक ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे, प्राचार्य रहे हैं मित्रों। ये याद रहे, भारत के हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपके विदेशों में है। 1939 से 1948 तक इन्होंने बीएचयू का भी इन्होंने कार्यभार संभाल के रखा था। ये 1939 से 1948 तक बीएचयू के भी ये चांसलर रहे हैं मित्रों। याद रहे आपको, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1939 से 1948 तक ये बीएचयू के भी चांसलर रह चुके हैं मित्रों। ये 1936 से 1953 से 1962 तक इन्होंने डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय के भी ये चांसलर रहे हैं मित्रों। याद रहे आपको कि ये 1953 से 1962 तक डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी ये चांसलर रह चुके हैं। 1946 में यूनेस्को में भी गए थे और भारत का इन्होंने नेतृत्व किया था। पहले क्या होता था कि सभी देशों का एक बैठक होती थी, उस बैठक में उस देश के लोगों ने अपने देश के सबसे विद्वान लोगों को उस देश में बैठने के लिए भेजते थे और अपने देश के बातों को रखने के लिए वहाँ पे उस व्यक्ति को भेजा जाता था। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए थे, वैसे ही इनको 1946 में, कब 1946 में ये यूनेस्को में गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने, और उन्होंने गया और वहाँ पे शानदार तरीके से भाषण दिए और वहाँ पे भारत का परचम लहरा के आए हैं मित्रों। ये इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो दर्शन शास्त्र से एमए भी किए थे मित्रों। याद रहे, दर्शन शास्त्र से ये एमए भी किए थे। और ये 1916 में ये मद्रास कॉलेज में ये सहायक प्रोफेसर भी काम किए हुए मित्रों। कब? 1916 में मद्रास कॉलेज में ये सहायक प्रोफेसर का भी काम कर चुके हैं मित्रों। और 1952 में आपको पता है कि इनको उपराष्ट्रपति भी बनाया गया और उपराष्ट्रपति के साथ साथ इनको राज्यसभा का अध्यक्ष भी चुना गया मित्रों। तो ये इनका कार्यकाल था। और आपको और नए नए वीडियो जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
और आप अपने अन्य मित्रों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है आरजी एकेडमी कुशीनगर। वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देना और अपने अन्य मित्रों के पास शेयर कर देना। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको और नए नए जो वीडियो मिलता रहे वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं खास कर पढ़ाता हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मैथ। अगर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ना है तो आप हमारे साथ बन रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो जो बनाता हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ और साइंस के लिए तो आपको वीडियो मिलता रहे मित्रों। थैंक यू।